जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। ठीक है, जय मृत्युंजय। तो आज दोपहर की उनकी दिल की बातें, साथ में हम देखने वाले हैं कुछ आपकी भी बातें। ठीक है, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम लेने वाले हैं कुछ टैरो और ओरेकल। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से। ठीक है, एंड देखते हैं हमें इस जन ओशो टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं। चलो, ये कार्ड हमने चुन लिए हैं उनके लिए, और आपके लिए चुनते हैं 2 से लेके 3 कार्ड्स। ठीक है, दैट्स इट। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे उनके लिए क्या कार्ड्स मिले हैं। ये जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग है, तो आपके परिस्थिति के अनुसार, तो मैं कह रहा था आपकी परिस्थिति के अनुसार जिस तरीके से बातें आपके साथ मैच होती हैं, रेजोनेट होती है, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, देखो शुरुआती कार्ड में मिला है द ड्रीम का, यानी कि सपना। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन के लिए अपना सपना पूरा करना एक जद्दोजहद बन गई है। ठीक है, अब इनके सपने अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। तो देखो, किसी के लिए प्रैक्टिकल सपना होता है कि भाई मेरे पास घर, बंगला, गाड़ी वगैरह सब कुछ हो। किसी के लिए सपना होता है कि भाई जैसी मेरी चाहत है वैसा पर्सन मुझसे प्यार करे। ठीक है, सब कुछ सही हो जाए। तो अलग अलग चाहतें होती हैं। देखो, ये पर्सन ना, आप कह सकते हो कि एक तरीके के सपने में जी रहा है, या फिर सपने जैसा जीवन उसको चाहिए। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ शायद सिचुएशन वैसे ही या फिर थोड़ी अलग हो सकती है। बिकॉज़ अगर आपके हिसाब से सपने रियल में नहीं हो रहे हैं सच, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, तो आपके और इनके विचारों में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन यहाँ पे गलत है या फिर आप गलत हो। देखो, हर व्यक्ति जिस तरीके के चीज़ों का सामना करता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। ठीक है, हाँ, लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और सही वक्त पे सही जगह पे होना, जैसे हम कहते हैं, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखो, इनके हिसाब से ना कुछ सपने होते हैं जो हम अपने दिल में संजो करके रखते हैं, और कुछ सपने होते हैं जिनको हम रियल में चाहते हैं। बट क्या ये सपने हकीकत में सच बन सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस ज़रूर हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिला है इंटीग्रेशन। आई थिंक ये पर्सन आपको एक तरह की कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है। ठीक है, और इनका ये कहना है कि भाई हम दोनों साथ मिल के खुशियाँ मना सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमें बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो हो सकता है कि आप अपना बोझ शायद इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर फैमिली की डिटेल्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। मान लो कोई बोझ है आपके कंधों के ऊपर, या फिर आजकल ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हो अपने जॉब में, मतलब जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं आप इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ये भले ही आपका 100% साथ दे पाए ना दे पाए, लेकिन कम से कम इनको ये तो दिलासा मिल जाएगा कि हाँ, इस पर्सन ने कोशिश तो की। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे अपनी कोशिश करना चाहता है। और जैसे कि आपको यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक गरुड़ है, यहाँ पे हंस है। देखो, ये शांत है और ये एग्रेसिव है, तो मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि हम अगर साथ मिल जाएं, ठीक है, अगर हम सारी बातें शेयर करें, तो जहाँ पे जिसको एग्रेशन नहीं आता लेकिन दूसरे को एग्रेशन आता है, तो कहीं ना कहीं आप इनके आइडियाज़ इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपके आइडियाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। देखो, यहाँ पे मिला है आइसोलेशन। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि जब तक आप शेयरिंग प्रॉपर नहीं करते, ठीक है, या फिर मान लो अगर इस व्यक्ति को बहुत चोट लगी है, दिल से चोट लगी है, बहुत हर्ट हुआ ये पर्सन, तो कुछ समय के लिए पर्सन अपना दर्द अपने पास ही सीमित रखना चाहता है। ठीक है, या फिर मान लो अगर आपको भी तकलीफ़ हो रही है, फैमिली के अंदर कुछ प्रेशराइजेशन चल रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे चॉइस क्या करनी है। देखो, हम इंसान जो है वो चॉइस कर सकते हैं जो चाहे वो, लेकिन कई बार हम चॉइस करने से डरते हैं या फिर चॉइस करने से कतराते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि जो हम चॉइस कर रहे हैं वो सही है या नहीं।
है ना। कई बार हम पहले भी भूतकाल में चॉइस कर चुके होते हैं और नतीजे हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि ट्रेडिंग ही ले लो, कई लोग आसानी से ट्रेडिंग कर लेते हैं, कई लोगों को बहुत मुश्किल होता है, कई लोग बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है ना। तो वैसा ही अनुभव आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को शायद मिल रहा होगा। ठीक है, देखो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है अलोननेस। तो यस, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है लोनलीनेस से। देखो इस व्यक्ति का कहना है कि अगर मैं अकेलापन चुन रहा हूँ या फिर मेरे भूतकाल में अकेलापन है या फिर भविष्य काल में भी, मान लो जैसे कि अगर आप दोनों अलग अलग जगह पे जॉब करने वाले हो और थोड़ा बहुत आप एक दूसरे से दूरियां बना के रखने वाले हो, फिर भी देखो ये पर्सन कह रहा है कि आइसोलेशन होना और अलोननेस होना इसमें फ़र्क है। यानी कि भाई परिस्थिति ने आपको एक दूजे से अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन अब अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप साथ मिलके एंगेजमेंट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, जो भी है, एंड उसके बाद अगर मान लो आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो ठीक है, बिकॉज ये फिर आपकी चॉइस होगी। ठीक है, हाँ ये पर्सन इस बात को मानता है कि स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं है ये कहना मतलब नाइंसाफ़ी होगी। तो ये पर्सन कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ स्ट्रेस है, बट हम स्ट्रेस को आसान तरीके से हरा सकते हैं। ठीक है, देखो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉजिक लेके कहता है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो बहुत सारी थेरेपीज़ लेते हैं, कुछ लोग जो है वो शेयरिंग करते हैं, कुछ लोगों को शेयरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मेंटालिटी के ऊपर होता है कि आपकी मानसिकता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति छोटी सी गाड़ी लेके भी खुश है और किसी को बहुत महंगी गाड़ी मिली है फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये उस प्रकार होता है कि आपकी सोच क्या है। तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि देखो स्ट्रेस को हम डील कर सकते हैं अगर हम दोनों मिल के काम करें तो। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे मिला है गाइडेंस। ये पर्सन अभी जिस चीज़ को चाहता है वो है कि भाई हमें अगर सच में कहीं से कोई गाइडेंस मिल रहा है तो हमें उसको लेना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि इस गाइडेंस के ऊपर आप दोनों के अलग अलग ख्यालात या फिर जो व्यक्ति आपको गाइडेंस दे रहा है आपको शायद उस व्यक्ति की बातें ही पसंद नहीं है, या फिर क्यों हम उस व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं आप में से किसी को लग सकता होगा। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहता है कि ये हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, द लवर्स। ठीक है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जो भी हम करना चाहते हैं वो सिर्फ प्यार के लिए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात उठती है, एक और बात, अगर आपको लग रहा है या फिर शक है कि कोई व्यक्ति सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो आप बहुत ही ईजिली उस व्यक्ति को साइड में कर सकते हो या फिर बहुत ही ईजिली उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो फाश कर सकते हो, पर्दाफाश कर सकते हो उसका। ठीक है, बस आपको देखना है कि क्या कोई है जो सच में आपको दिल से चाहता है, ठीक है, या फिर कोई है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो जो व्यक्ति आपको सिर्फ सपने दिखाएगा लेकिन वो ख्वाब पूरे करने के लिए कोई कोशिश नहीं करेगा, उसकी झलक तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि ये आपके एक्स से बहुत अलग है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आप इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है फ्लावरिंग एंड यहाँ पे मिला है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपको बस सिंपल चाहते हैं कि इनके हिसाब से सेलिब्रेशन होना चाहिए एंड हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, मे बी वो आपसे जो चाहते हैं वो ये है कि आप स्ट्रेस में क्यों रहते हो, हम अगर मिल के शेयरिंग करें तो सब कुछ हमारे लिए बहुत ही आसान या सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपके लिए तो देखो पहला जो कार्ड आपके लिए आ गया है वो है द बर्डन। आई थिंक आप सबसे पहले जो बात सोच रहे हो या फिर सोचते हो या फिर आपके जहन में आती है जो बात दोपहर में मोस्टली, कि ये उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई ईजिली जॉब लग जाएगा, ईजिली पैसे मिल जाएंगे, ईजिली ये सब हो जाएगा वगैरह वगैरह, बट वो चीज़ें हर एक के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि लक का साथ में होना और सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत अलग होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन है जो कहीं ना कहीं ये बर्डन जो है, मतलब आप बर्डन शायद महसूस कर रहे हो। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे बदलाव होने ही वाले हैं, लेकिन जितना जल्दी हम उस बदलाव को स्वीकार करें उतना ही हमारे लिए काफ़ी सही होगा। शायद आप दोनों में से किसी के लिए अभी बदलाव चल रहे हैं और उस बदलाव को स्वीकारना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस बदलाव को स्वीकार करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक कदम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, हालांकि ये
जो चीज़ है कि आप शायद रेडी हो बदलाव के लिए, ये पर्सन शायद रेडी नहीं हो सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, कि मान लो अगर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है भाई, जो है जितना है मैं उतने में ही सब कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन अगर इस पर्सन के ख्वाब बड़े हैं, बट अगर ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। देखो, आपका सिंपल कहना है क्रिएटिविटी। आप कह रहे हो कि भाई हम अगर दिल से चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब खुशियाँ हमारे ही पास हैं, हमें खुशियों को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपको कह रहा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप आई थिंक इनको कहना चाहते हो कि जितना है जो है उसमें आप सर्वाइव कर लोगे। जैसे कि मान लो पुराने जो लोग हैं या फिर हमारे माता पिता, वो छोटी सी बात में भी खुश होते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है और जेन ज़ी जो है, उनको फ़ोन चाहिए, वो चाहिए। जैसे ही वो 3-4 साल की नहीं हुई उनके पास फ़ोन होता है, मतलब बहुत सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड टैरो से कुछ कार्ड इनके लिए और कुछ कार्ड आपके लिए। चलो, इनके लिए हमने चुने इतनी कार्ड, आपके लिए चुने सिर्फ एक कार्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कार्ड उनके लिए आ चुके हैं, बिकॉज हम स्ट्रेट कार्ड लेने वाले हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपना मन बना चुका है और किसी भी हालत में अपने मन को अब बदलाव के लिए वो रेडी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पहली बात आती है। सेकेंड जो बात है वो है डेथ की। देखो, ये आपको कह सकते हैं कि आपको चॉइसेस करनी है। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो तो जैसा मैं कहूँ उस बदलाव को आपको स्वीकारना होगा, लेकिन अगर आप खुद ही मेरे पास बदलाव लेके आ रहे हो तो शायद मैं उसको इतने जल्दी स्वीकार ना करूँ। हाँ, स्वीकार कर सकते हैं, उसके लिए बहुत महीने लग सकते हैं, शायद अगस्त तक इनको टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर यकीन करते आए हैं। तो यकीन करना मतलब शुरू से यकीन करना, ऐसा नहीं कि एकदम से उठ के आपने अब यकीन के बारे में सोचना शुरू किया है। तो अगर आपको विश्वास करना है, मेरी हर बात के ऊपर आपको विश्वास करना ही होगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए मुझे भी वही चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। आपके लिए शायद 10 ऑफ कप्स मतलब इमोशनल हैप्पीनेस, कि भाई ये और आप साथ में हैं, दैट्स इट। लेकिन इनके लिए प्रैक्टिकल हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई शादी होने से पहले मेरे पास घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, चाहे मैं वो EMI पे लूँ वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। ये शायद छोटी सी चीज़ों में संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप इसके उल्टा छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो सकते हो या फिर ऑलरेडी हो चुके हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिला है फ्रॉम द लाइफ नेविगेटर, ठीक है। चुनते हैं एक कार्ड उनके लिए और एक कार्ड आपके लिए। चलो, इनके लिए जो कार्ड मिला है वो है ट्री इन द विंटर, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है कि हमें कोशिश करते रहनी होगी, ठीक है। भले ही हमें लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन हमें हमारा साथ नहीं तोड़ना और विश्वास करना कम नहीं करना है, ठीक है। ये बस कह रहा है कि भाई बी पेशेंट एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यानी कि भाई इनके लिए सब कुछ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए आता है इंस्पिरेशन। आई थिंक आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमें छोटी सी भी चीज़ मिल गई जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक आप छोटी बातों में खुश होना चाहते हो, या फिर आप कह रहे हो कि हमने स्ट्रगल किया है तो अभी अगर छोटी सी भी खुशी हमें मिल रही है तो उस खुशी को हमें ये नहीं कहना कि भाई तुम छोटी खुशी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, छोटी खुशी हो तो क्या हुआ, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इससे ही हम खुश रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच जो थोड़ी सी तकरार है या फिर सोच के बीच का जो अंतर है वो दिख रहा है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।